हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन हम लोगों को दे रखी होती है तो उस कंडीशन के बेसिस पे कैसे हम लोग थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हम लोगों को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ दैट इज द कंडीशन। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इस कंडीशन को सबसे पहले। तो भाई हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी है वो दिया है कि अगर 2 cos 3 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। राइट, तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पे कि हम लोगों को थीटा निकालना हो, वहां पे हम लोग कोशिश क्या करते हैं, वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अगर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो उन सारे के सारे एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करके एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आओ। और जब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ रखो और बाकी के जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना उन सबको दूसरी तरफ लेकर चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर दिखाई दिया cos 3 थीटा और इसके साथ में 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करें, कांस्टेंट एक तरफ और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो इसको तो रखिए इधर ही, cos 3 थीटा हम लोगों ने एज इट इज लिखा और 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा अपॉन में, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। करेक्ट है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इस साइड में नंबर है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, cos है। अब याद करो कि cos के टर्म्स में 1/2 वैल्यू किस पर्टिकुलर एंगल पे होती है। तो भाई 1/2 cos के टर्म्स में किस एंगल पे होती है, ये होती है 60 डिग्री पे। मतलब cos 60 डिग्री की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 या फिर 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। चलिए रख देते हैं इस साइड में एज इट इज, हम लोगों ने cos 3 थीटा रखा और यहाँ 1/2 की जगह पे क्या रख दिया हम लोगों ने cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। राइट, अब इतना करने के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी आपस में इक्वल हो। तो भाई इस साइड में एंगल क्या है, इस साइड में एंगल हम लोगों को दिखा 3 थीटा और इस साइड में एंगल क्या है, इस साइड में है 60। करेक्ट है। सो दिस इंप्लाइज कि 3 थीटा किसके बराबर हुआ, 60 डिग्री के। हमें थीटा चाहिए तो इस 3 को भी कर दो बेटा ट्रांसपोज, तो थीटा इक्वल टू 60/3 कैंसिल आउट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू निकल आती है 20 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। राइट, चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। इसके अंदर जो कंडीशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है, यहां दिया है हम लोगों को 2 sin θ/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो एक तरफ रख रहे हैं, बाकी के जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा हम लोगों को sin θ/2 और यहाँ पे कांस्टेंट है 2 तो इसको कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो इसको लिख सकते हैं sin θ/2 इक्वल टू 1/2। अब हम लोग देख रहे हैं साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है। और याद करो कि साइन के टर्म्स में 1/2 किस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कि साइन के टर्म्स में 1/2 होती है 30 डिग्री पर। इसका मतलब 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री। अब इतना करने के बाद में हम लोग चेक कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी इक्वल हो। तो यहाँ पे साइड में एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल है θ/2। इस साइड में एंगल क्या है, इस साइड में एंगल है 30। सो दिस इंप्लाइज कि θ/2 इक्वल टू हुआ 30 के। तो थीटा कितना होगा के लिए क्या करें, इस 2 को कर दें ट्रांसपोज जो कि मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री निकल कर आ जाती है और ये आंसर हुआ इस दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ भी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो क्या करें, इस कांस्टेंट को इधर ट्रांसपोज करते हैं और तब हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। डिवीजन में जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा था। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे cos नहीं है, खाली
ये क्या है, स्क्वायर है कॉस का। तो सबसे पहले तो इस स्क्वायर को खत्म करो, और इस स्क्वायर को खत्म कैसे किया जा सकता है, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर रूट लें। ठीक है, तो जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, और इस साइड का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा अंडर रूट में रूट 2। इसका मतलब अब हम लोगों के सामने क्या है, हम लोगों के सामने cos थीटा की वैल्यू है जो कि कितनी है, 1 अपॉन रूट 2 है। अब cos थीटा है ना इधर, तो cos के टर्म्स में याद करूं कि 1 अपॉन रूट 2 किस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो ये होती है 45 डिग्री पे। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos 45 डिग्री। अब दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी कैसे हो, इक्वल, यानी कि थीटा इक्वल टू हुआ किसके, 45 डिग्री के। और ये आंसर हुआ इस पार्ट का। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो भाई यहां बोला है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। सबसे पहले कांस्टेंट इधर भेजा जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहीं पर रखें। तो 1 अपॉन 2 ऑलरेडी था, और 2 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। डिवीजन में कहने का मतलब नीचे जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं फर्दर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है ना कि sin थीटा, तो हम लोगों को स्क्वायर खत्म करना है सबसे पहले, और जब स्क्वायर खत्म करना है तो कब होगा, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर रूट लें। तो भाई जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको लिखा जा सकता है sin थीटा, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। मतलब sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 है। अब क्योंकि इस साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, sin है, तो sin के टर्म्स में याद करूं 1 अपॉन 2 किस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो ये होती है 30 डिग्री पर। मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। अब देखो दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी बेटा इक्वल हो। सो इसका मतलब इधर एंगल है थीटा और इधर एंगल क्या है 30 डिग्री। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकल कर आ जाती है 30 डिग्री। करेक्ट है। चलो फिफ्थ पार्ट पर आते हैं अब हम लोग। सो फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को अब दे रखा है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये है गिवन कंडीशन फिफ्थ क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरफ और बाकी के कांस्टेंट दूसरी तरफ। और क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, जिसमें कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम लोग सबसे पहले इस टर्म को करेंगे ट्रांसपोज। तो इसको तो ऐसे ही लिखा है, यहाँ लिखा 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस में चला गया 1। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इधर ही रोको, और इसके साथ 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। तब आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो स्क्वायर्ड फॉर्म में है, जबकि हम लोगों को स्क्वायर्ड फॉर्म में नहीं चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर हटाना है, वो हटेगा कब, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर रूट लें। तो जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे, और जब इस साइड का लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 3 निकल कर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब tan थीटा इधर देख पा रहे हैं हम लोग, तो tan के टर्म्स में याद करो कि 1 अपॉन रूट 3 किस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो ये होती है 30 डिग्री पर। इसका मतलब हम लोग चाहें तो इस 1 अपॉन रूट 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 के बराबर होती है। अब दोनों साइड्स में देख रहे हैं कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी इक्वल हो, मतलब इस साइड में एंगल है थीटा और इस साइड में एंगल है 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 30 डिग्री निकल कर आ जाती है। आ जाते हैं 6 में। तो 6 क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को, √3 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा माइनस का 3 एंड दिस इक्वल टू 0। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 है, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में देखिए 2 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले क्या करें, इस टर्म को ट्रांसपोज करें जिसमें कि 10 नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 tan
2 थीटा इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इधर ही रखो और √3 मल्टीप्लाई कर रहा था तो इसको ट्रांसपोज करो जो कि किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है tan 2 थीटा इक्वल टू 3 अपॉन √3। करेक्ट है। अब इस साइड में क्या है, tan। तो याद करिए tan के टर्म्स में क्या 3 अपॉन √3 किसी पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो आप याद नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब अभी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है इस पर। हम लोग चाहें तो इसी कंडीशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और √3 से डिवाइड करते हैं। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 3√3 और नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3। ठीक है, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, √3। और इस साइड में क्या है, इस साइड में है tan 2 थीटा। अब इस साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan। अब याद करो फिर से कि क्या tan के टर्म्स में √3 किसी पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो आप अब बिल्कुल रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो अब याद किया ना, किस पर होती है, 60 डिग्री पर होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब इधर जो एंगल है वो है 2 थीटा और इस साइड में एंगल है 60 डिग्री। तो 2 थीटा किसके बराबर हुआ, 60 डिग्री के बराबर हुआ। इसका मतलब थीटा किसके बराबर होगा, 2 को कर दें ट्रांसपोज, तो 60 अपॉन 2 कैंसिल आउट कर दें तो थीटा की वैल्यू निकल आती है 30 डिग्री। और ये आंसर हुआ इस 6 क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और इसमें हम लोगों को दिया है √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे इससे पहले, उन सारे के सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, लेकिन यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख पा रहे हैं, 2। sin थीटा यहाँ पे देख रहे हैं, cos थीटा यहाँ पे देख रहे हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चन हो जहां पर कि थीटा की वैल्यू निकालनी हो और अगर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से करके उन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बजाय एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, यही करते हैं। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग दोनों साइड्स को बेटा साइन से डिवाइड करने जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग ऐसा करेंगे तो देखो इस साइड को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 sin थीटा अपॉन में sin थीटा, और इस साइड में लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो इस साइड में साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो इस साइड में बचा क्या, इस साइड में बचा √3। और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा अपॉन sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे लिख सकते हैं cot थीटा। देखिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह पे हम लोग एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर आ गए। तो अब तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बन गया ना जैसे हम लोगों ने अभी तक करे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं cot थीटा, यहाँ पे √3 है, तो cot के टर्म्स में रिकॉल करिए कि किस पर्टिकुलर एंगल पे √3 वैल्यू होती है। तो भाई √3 वैल्यू होती है cot के टर्म्स में 30 डिग्री पर, मतलब इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं cot 30 डिग्री और इस साइड में क्या है, cot थीटा है। दोनों साइड्स में cot है, बीच में इक्वल है, मतलब दोनों साइड्स के एंगल्स भी इक्वल हुए, तो मतलब थीटा किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के। तो ये आंसर हुआ इस पार्ट का। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा स्पेस करते हैं पहले। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, इसमें दे रखा है हम लोगों को cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में है cos थीटा प्लस sin थीटा एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3। ठीक है, इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। करेक्ट है, तो जब हम लोगों को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले ना इस फॉर्म को देखें। देखो यहाँ पर कैसी फॉर्म देखने को मिल रही है, यहाँ पे फॉर्म दिख रही है a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d जैसी। और कभी भी जब ऐसी फॉर्म हो तो इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब 1 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा के साथ में, और 1 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा के साथ में। चलिए रख देते हैं, तो 1 प्लस √3 है, इसका मल्टीप्लाई होगा cos थीटा माइनस sin थीटा के साथ में, जबकि इस 1 माइनस √3 का मल्टीप्लाई होगा cos थीटा प्लस sin थीटा के साथ में।
मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा में तो क्या मिलेगा cos थीटा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब रूट 3 का मल्टीप्लाई करो cos थीटा के साथ में तो प्लस का रूट 3 cos थीटा बना, और रूट 3 का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तब इसको लिख सकते हैं माइनस का रूट 3 साइन थीटा। इधर चले आए 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे तो cos थीटा, 1 का मल्टीप्लाई प्लस साइन थीटा के साथ में किया जाएगा तो प्लस का साइन थीटा। अब माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस का रूट 3 cos थीटा, और माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ में तो माइनस रूट 3 साइन थीटा बन जाएगा। तो अभी क्या किया आप लोगों ने, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब जब दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इक्वल की इधर हम लोग देखें तो cos थीटा और इक्वल की इधर देखें तो cos थीटा, कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो cos थीटा से कैंसिल हो गया cos थीटा, और कुछ कैंसिल होता है क्या साइन होगा, नहीं होगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये कैंसिल होगा नहीं होगा, लेकिन क्या ये कैंसिल होगा माइनस का रूट 3 cos साइन थीटा और यहाँ भी माइनस का रूट 3 साइन थीटा, मतलब ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो यहां से क्या मिलता है, यहां से बचा साइन थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा, और इस साइड में बचता है क्या साइन थीटा माइनस का रूट 3 cos थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन वाले टर्म्स को एक तरफ और cos वाले टर्म्स दूसरी तरफ रख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें, देखिए इसके लिए साइन को तो हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं और इस टर्म यानी कि cos वाला जो टर्म है उसको इधर लेकर आ रहे हैं। तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में आएगा, ये ऑलरेडी क्या है यहाँ पर है रूट 3 cos थीटा, और ये प्लस में आएगा तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 cos थीटा। इक्वल के इधर देखें तो साइन थीटा है, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव टर्म था तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाना है, तो प्लस का साइन थीटा। दोनों को प्लस कर देंगे, एक ही जैसे टर्म्स हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, दोनों को प्लस करने पे मिलेगा 2 रूट 3 cos थीटा, इक्वल में इधर दोनों को प्लस कर देंगे तो बन गया 2 साइन थीटा। अब कह सकते हैं कि दोनों साइड्स में 2 है एज अ फैक्टर तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो इसी चीज को बोला जा सकता है कि दोनों साइड्स को हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया। जब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर बचा रूट 3 cos थीटा और इधर है साइन थीटा। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो इन दो को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है तो क्या करें, दोनों साइड्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, cos थीटा से। तो जब हम लोग दोनों साइड्स को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखो इसको क्या लिखेंगे, रूट 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, और इस साइड में लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इधर cos से cos कैंसिल हो गया तो बचा क्या, इधर मिलेगा हम लोगों को रूट 3, और इधर sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है क्या, tan थीटा। अब tan के टर्म्स में याद करो किस पर्टिकुलर एंगल पे रूट 3 वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 डिग्री पर, मतलब इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और इस साइड में क्या है tan थीटा। अब दोनों साइड्स में tan है, बीच में इक्वल का साइन है, मतलब दोनों साइड्स के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस साइड में एंगल है थीटा और इस साइड में एंगल है 60, तो इसका मतलब थीटा कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री निकल कर आ जाता है, और ये आंसर हो जाता है इस लास्ट यानी कि 8th क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।